हमारी बेटी लवली ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और मुझे तो हमेशा बहुत खुशी होती है जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं और नाम पैदा करती हैं, सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि देश का भी नाम बहुत तेजी से प्रमोट करती हैं। मैं तो कोशिश ये करूंगा इनसे एक रिप्रेजेंटेशन लेके कि भारत सरकार भी इनको कुछ रिकग्नाइज करे और इनकी एफर्ट्स के लिए इनको रिवॉर्ड करे। मैं एक छोटी सी गिफ्ट अपनी तरफ से देता हूँ। और कराटे में सेल्फ डिफेंस भी आता है। लड़कियों को तो सबसे पहले पढ़ाई से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस सीखें। इतना तो हो कि कोई ना हो तो वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। मैं जब पढ़ता भी था तो स्पोर्ट्स से मुझे हमेशा बहुत शौक। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, यूनिवर्सिटी का टेनिस कैप्टन बना और क्रिकेट भी बहुत खेलता था। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं उनकी जो पर्सनालिटी होती है आगे चल के वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। और वो सिर्फ सबसे बड़ी चीज़ जो वो कमाते हैं वो ये है कि उनको हार में मुस्कुराना आता है। हर खेल में हार जीत होती है और जो जीत से तो सभी खुश होते हैं, मगर जो हार के मुस्कुराता है वो अंदर से बहुत बड़ी जीत हासिल है। तो मेरी शुभकामनाएं लवली के साथ है और मैं यही मेरी दुआ है कि वो बहुत तरक्की करे और बहुत आगे बढ़े और मुल्क का नाम बहुत 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 शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी दिल्ली से बाहर हैं और मुझे बताया गया कि वो आई थिंक इंडिया से बाहर हैं और वो 20 तारीख 21 तारीख के बाद बाहर आएंगे। और हमारी बिटिया बहुत चाहती थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने अच्छे हैं कि वो समाज में धर्म में कहीं कोई फर्क नहीं समझते हैं, और जो बिटिया देश का नाम रोशन कर रही हो उन सबको वो सम्मानित करना चाहते हैं। हाँ, दूसरा फिर जब मुझे पता चला तो मैंने आदरणीय सलीम शेरवानी साहब से, जो मैं क्या कहूँ कि वो सरपरस्त हैं हमारे ऊपर, हमारे गार्जियन की तरह आशीर्वाद रखते हैं। और बिटिया से जब बात की तो बिटिया ने कहा मैं चाहती हूँ कि आदरणीय सलीम शेरवानी साहब का ही आशीर्वाद मिल जाएगा। तो मैंने जैसे ही सर से रिक्वेस्ट की और सर ने कहा बिल्कुल आप बुलाइए और मैं जो उस बेटी के लिए कर सकता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी उन्हीं का प्रोडक्ट हूँ, मैं भी मिस्टर दिल्ली था 95 में, और मुझे भी उन्हीं के आशीर्वाद से मैं तमाम फिल्मों में, तमाम मिनिस्ट्रियों में मुझे अनुभव मिला काम करने का, तो आदरणीय सलीम शेरवानी साहब की वजह से मिला। और आदरणीय सलीम शेरवानी साहब से ही मैं इतने अच्छे देश के जो मुख्यमंत्री, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी रूबरू उन्होंने कराया, परिचय कराया। जबकि मैं उनको सुनता था, उनकी भाषा सुनता था, उनसे बहुत अट्रैक्ट होता था, युवा आज भी अट्रैक्ट होता है, और वो खुल के शोषित वंचित समाज की मदद कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस ये कहता हूँ कि आदरणीय सलीम शेरवानी साहब समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी तरह तन मन धन से हर जिले में मीटिंगें कर रहे हैं। और हम सब आदरणीय सलीम शेरवानी साहब बहुत लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप कैसे भी करके इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए, तभी शोषित वंचित समाज को अधिकार और न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत। आज आपकी छात्रा जो कामयाबी आई है और आप उनके कोच हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी ये एक नौवीं एशियन चैंपियनशिप है, यहाँ से इनका पहला रास्ता स्टार्ट होता है। भारत का प्रतिनिधित्व करने में ब्रॉन्ज मेडल लिया है। अभी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप सितंबर में थाईलैंड में होने वाली है। वहाँ से जिस बच्चे का रैंकिंग और मेडल पड़ता है, तो एशियन गेम हमारे सामने रखे 2026 में अक्टूबर में स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे भी इनकी रैंकिंग के हिसाब से इनका एशियन गेम्स में जाना तय है, और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरे देश को उन पर गर्व होना चाहिए कि अभी ये ब्रॉन्ज मेडल को कन्वर्ट करके गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये भारत के लिए गोल्ड एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आए।
इनके बैच के साथ ही कितने लोग संख्या में थे जो आपके बैच में थे? अभी हमारे यहाँ से हाल ही में जो हमारी एकेडमीज चलती है, हमारा कॉलेज है अमर सिंह महाविद्यालय, वहीं हमने एक एकेडमी बना रखी है। वहाँ पे हमारे पास 20-30 बच्चे हैं, जिसमें मोस्टली गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं। तो इनके साथ एक बच्चा और गया था हमारा, बिट्टू कुमार। वो क्वार्टर फाइनल में वो मैच हार गया था। क्वार्टर फाइनल में हार गया वो बच्चा, लेकिन उसकी 7th रैंक रही है। और एक लड़की है लवी शर्मा, वो एशियन गेम्स में पासपोर्ट की वजह से नहीं जा पाई एशियन चैंपियनशिप में। अभी हाल ही में हमारी एकेडमी से लास्ट ईयर हम कराटे में भी हम ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में तीसरी स्थान पर आई। इसमें से टीम को मीते में से 6 बच्चे की टीम बनती है, उसमें 4 बच्चे हमारी एकेडमी के हैं। और अभी हाल ही में हम कराटे में वुशु में वुमेन्स में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में दूसरे स्थान पर है। ये हमारी यूनिवर्सिटी का वो रहा है। कराटे में आप क्या-क्या कौन-कौन सी कला सिखाते हैं बच्चों को? कराटे में तो कराटे एक गेम है। कराटे में कलाएं नहीं सिखाई जाती, कराटे में इवेंट सिखाया जाता है जिसमें फाइटिंग सिस्टम होता है और काटा काटा होता है। काटा में प्रदर्शनी करनी होती है और फाइट में आपको लड़ना। ऑनलाइन अगर आपसे स्टूडेंट जुड़ना चाहें तो है कोई ऐसा जरिया जो आप जुड़ सकते हैं? नहीं, ऑनलाइन हम क्लासेस नहीं करा सकते, क्योंकि फ्यूचर किसी का खराब नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन पैसा कमाने का एक दूसरा माध्यम है। ऑनलाइन में वो शिक्षा नहीं दी जा सकती जो आप ग्राउंड पे रह के दे सकते हैं। ऑनलाइन से आप क्या, ऑनलाइन से ना तो वो टेक्निक्स हम बता पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन तो ऑनलाइन होता है, वहाँ करने के लिए पेयर नहीं होता है। वहाँ मैट पे अगर करोगे तो आपको सेम पेयर सेम वेट का आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। फिर वहाँ देखने में अगर कुछ गलती हो रही तो करंट में आपको बता दिया जाएगा। बाहरी कोई स्टूडेंट आपके पास आए, कितना ड्यूरेशन लगेगा उसको? यहाँ सीखना चाहता है तो ये देखो, कुछ बच्चे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है तो जल्दी सीख पाते हैं। सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है, लगभग एक दिन में खिलाड़ी नहीं बनता। लगभग कितना ड्यूरेशन है आपके सिलेबस का? सिलेबस का तो 2 साल 3 साल में आप थोड़ा सा ये है कि स्टेट कंपटीशन नेशनल कंपटीशन में पता चलता है परफॉर्मेंस के अनुसार बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं। ऐसा कोई अनुमान नहीं होता, कोई ये ऐसी डिग्री नहीं है कि आप 2 साल में ग्रेजुएशन कर लेंगे। ये खुद पे डिपेंड होता है हमें कि हमें बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है। स्टेट में क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको फिर क्या करना चाहिए, तो गेम चेंज करना चाहिए या फिर हमें टेक्निक्स चेंज करनी है, क्या चेंज करना है, वो तो सिर्फ मैच पे देखने के बाद ही पता चलता है। एक तो बच्चियों को, गर्ल्स को मोस्टली घर से निकलने की इजाजत नहीं देते हैं परिवार से, रिश्तेदार, समाज से, उनके लिए क्या? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि बॉयज कंपेयर में गर्ल्स अच्छा है। मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि बॉयज का ज्यादा वो नहीं करती, गर्ल्स हमारी ज्यादा अचीव कर सकती है। वो जो आप सम्मान बॉयज से लेना चाहते हैं उनसे 4 गुना ज्यादा गर्ल्स दे सकती हैं। तो आप इतनी सपोर्ट नहीं करें। गर्ल्स को इसलिए सपोर्ट करना चाहिए कि वो देश के लिए कुछ अच्छा कर सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा नारी शक्ति देश रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है और माता ही हमारे यहाँ को सर्वोपरि माना गया है। जहाँ से हम जब से हम पैदा होते हैं और जब तक मरते हैं, मरने तक की पूरी श्रृंखला में संस्कृति में हमारे माँ की सब चीज होती है। वहीं से हमारे संस्कार की होती है और संस्कार हमारी संस्कृति की हो रही है। सबसे एक सवाल है, गर्ल्स को जैसे बांध के रखते हैं के साथ, पहले वो परिवार के बीच में रहेंगे, भाई के साथ, किसी के साथ, अगर लड़कियों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी तो कैसे सबसे अचीव कर सकती है? ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, पर लड़कियों को भी थोड़ा चलना चाहिए कि अपने पापा से अच्छे से बात करें। मैंने आज तक देखा है कि लड़कियां ठीक से बात भी नहीं करती अपने पापा से। देखिए ना, जो हमें अचीव करना है, कुछ हमें कोई से प्लेटफॉर्म पे जाना है तो अपने पापा से बात करें, बोले कि मुझे वो करना है, तभी कर से हो सकता है। तो मैंने अपने पापा से बोला कि मुझे गेम में जाना है। गर्ल्स के लिए क्या मैसेज है? गर्ल्स के लिए तो ये हमेशा स्ट्रॉन्ग रहो। कभी मतलब दूसरे अदर पर्सन को ये मत दिखाओ कि हाँ मैं लूज हूँ। जितना आप स्ट्रॉन्ग रहोगे ना उतना ही अच्छा है आपके लिए। केयरफुल है, अगर तुम अकेले सड़क पे जा रही हो ना तो ये रखो कि हाँ मैं 10 लड़कों को मार सकती हूँ। इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। मेरा तो ये है, मैं तो हमेशा कॉन्फिडेंस। सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जी, कराटे में सेल्फ डिफेंस भी आता है। लड़कियों को तो सबसे पहले, पढ़ाई से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस सीखें। इतना तो हो कि कोई ना हो तो वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके।
बेटी एशियन चैंपियनशिप हासिल करके आई है, पदक मिला है। तो आप बेटियों के लिए और बेटियों के जो गार्जियन होते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि बेटों को आगे बढ़ाएं। हम्म। जो लोग रोकते टोकते हैं कि बेटी अगर घर से बाहर निकलेगी तो हमारे परिवार की इज्जत और समाज की इज्जत धूमिल हो जाएगी, उसको कैसे देखते हैं? तो पेरेंट्स को जो खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चे का, जो बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि समझाओ। बड़ा सवाल यही बनता है कि बेटियां घर से बाहर निकलेंगी तो समाज की इज्जत धूमिल होगी, और बेटे घर से बाहर निकलेंगे तो क्या इज्जत बढ़ेगी? कैसे देखते हैं आप? ये दोहरा मापदंड है कि हमारे समाज में बेटों पे ज्यादा लोग कर रहे हैं, बेटों पे कम वो कर रहे हैं। और बेटी सफलता के शिखर तक पहुंची है तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है। पूरे परिवार में, समाज में, क्षेत्र में हमारे बहुत खुशी का माहौल है।